देखिए, ये अभ्यास 3C का जो इकाई 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें घनमूल है। तो कक्षा 8 का ये प्रश्न संख्या 6 नंबर और 7 नंबर, दो प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है। और कह रहा है कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद है। ठीक है। कंपोस्ट जैसे ये दुकान पर आप देखते हैं। ठीक है। तो ये रासायनिक खाद है, जो यूरिया डाई जो देख रहे हैं ना, ये रासायनिक खाद है। और कंपोस्ट मतलब गोबर का जो खाद होता है, गोबर का, उसको कहते हैं। तो ये घनाकार कंपोस्ट खाद का गड्ढा है। तो घनाकार उसे कहते हैं, ये देखिए घन होता है और एक घनाभ होता है। तो घन में भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है, लेकिन तीनों बराबर होता है। और घनाभ में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, लेकिन तीनों का बराबर होना जरूरी नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर है। गड्ढे की गहराई ज्ञात करिए। ठीक है। तो एक चीज मैं बता रहा हूं, जब घनाकार या घन की बात कहे तो जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है और उतनी ही ऊंचाई होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है घन का, और उसी घन को घनाकार कह रहा है। एक गड्ढा है जिसमें कंपोस्ट खाद, जो ये गोबर का मैं खाद कहता हूं, इसी को कहते हैं कंपोस्ट खाद। तो कह रहा है कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर है। गड्ढे की गहराई बताइए। तो बताइए आयतन दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना। और क्या पूछा है? गहराई पूछा है। तो बताइए गहराई पूछता, लंबाई पूछता या चौड़ाई पूछता? तो तीनों बराबर होता है क्योंकि घनाकार है। ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे। और उसी तरह से देखिए प्रश्न नंबर 7 भी है। देखिए इसमें घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेमी क्यू दिया है। तो कह रहा है इसकी एक भुजा ज्ञात करिए। देखिए तो ये जो है प्रश्न संख्या 6 क्या है, तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 6 हम समझेंगे। तो यहां पर मैं इसे हल कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर दो प्रश्न मैंने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 6 को सबसे पहले हल कर रहे हैं। घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन बताइए। आयतन दिया है ना, आयतन दिया है। तो गहराई पूछा है, तो आप किसका सूत्र लगाएंगे? तो आयतन का सूत्र लगाएंगे। क्यों आयतन का सूत्र लगाएंगे? क्योंकि इसका आयतन हमें पता है। देखिए आयतन यहां पर पता है। ऐसे होगा, देखिए यहां पर लिखेंगे घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन बराबर भुजा पर 3 घात, इसका सूत्र होता है। और कभी भी आपसे घन बनाने के लिए कहा जाए तो 2 वर्ग बनाइए। कैसे बनाइए? 2 वर्ग बनाइए। देखिए एक वर्ग यह बन गया और एक वर्ग और आप बना दीजिए। वर्ग बनाइएगा, आयत मत बनाइएगा। वर्ग, एक वर्ग बना दीजिए उसमें से काटते हुए। समझ रहे हैं? ये भी वर्ग है, यह भी वर्ग है। और इस सिरे को मिला दीजिए। देखिए इसे मिला दीजिए और ये क्या बन गया? घन बन गया। क्या बन गया? और घनाभ बनाना होगा तो 2 आयत बनाते हैं। तो चलिए हमें घन घनाभ से यहां मतलब नहीं है, यहां पर समझिए। एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन माने घन का आयतन होता है भुजा पर 3 घात, ये सूत्र होता है। तो बताइए आयतन कितना दिया है? 13.824 दिया है। तो इसके आयतन के नीचे लिख दीजिए 13.824 बराबर भुजा पर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? 3 घात हो जाएगा। भाई देखिए घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा पर 3 घात, माने भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा।
अभी यहाँ पर घनाभ होता ना तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हम लिखते, क्योंकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है, और लेकिन घन का तीनों क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, तो बताइए ये भुजा पर ले 3 घात हटेगा, ये मीटर क्यों है, घन मीटर दिया है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर क्यों, लेकिन चलिए ये भुजा, बताइए भुजा बराबर, तो जब इसमें का 3 घात तो कहेंगे सर गहराई पूछा है, गड्ढे की गहराई पूछा है। मैंने बोला ना कि जब घन की बात कहे तो गहराई पूछे या चौड़ाई पूछे या ऊंचाई पूछे, कुछ भी पूछे तो वह तीनों बराबर होता है उसका, ठीक है। तो आप यहाँ पर गहराई भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो 3 घात हटेगा तो इसको करनी में कर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 13.824, और बताइए इस पर का 3 घात हटा है ना, तो यहाँ करनी में कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि जब 2 हटता था तो करनी में यहाँ पर कितना आता था, 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। समझ में आया आप लोग को बात क्या कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये दशमलव में है, कोई भी संख्या जब दशमलव में रहती है तो उसका हम घनमूल निकालते हैं, ठीक है। ये बताइए कि ये जो 3 गया है करनी में, ये समझ में आ रहा है ना। देखिए मैं बता रहा हूं, अगर इस पर 4 घात होता ना तो करनी में यहाँ पर 4 आता, अगर यहाँ पर 5 घात होता ना तो यहाँ करनी में 5 आता, और 5 अंक की एक प्रकार की जब संख्या होगी तो उसमें से एक क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो पहले ऐसे बनाइए, पुनः करनी बनाइए, और यहाँ पर लिखिए 3, 13, अब देखिए 8, 2, 4, यहाँ पर पहले समझिए, यहाँ पर लाइन खींचिए, दशमलव के नीचे 1, और दाएं बगल जितना अंक है उतना क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। तो यह हो जाएगा कितना, 13,824 पर कितना, 1000 बराबर क्या हो जाएगा, भुजा पर भुजा लिख देंगे, कितना लिख देंगे, भुजा। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है, हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाला खंड करेंगे, 13,824 जो है उसका खंड करेंगे। एक चीज मैं बता रहा हूं, देखिए जैसे इस प्रश्न को बना रहा हूं वैसे ही प्रश्न नंबर 7 को भी मैं बनाऊंगा। देखिए घनाकार बक्से का आयतन दिया है, इसकी भुजा पूछा है, इसमें भी देखिए ये आयतन दिया था, उसकी गहराई पूछा था। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। अब देखिए इसका खंड करिए, खंड करेंगे 13,824 का खंड करेंगे, तो चलिए सबसे छोटी संख्या 2 से कटाते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो 2 छका 12, 1 और 8, 2 9 18, 2 1 में 2 और 2 दूना के 4, ठीक है। पुनः 2 से कटाते हैं, 2 3 के 6 और 2 4 के 8, 1 और 1, 2 5 10 और 2 छका 12। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, पुनः 2 से कटाइए तो 2 1 में 2, 2 7 14 और 2 दूना के 4 और 2 8 16 हो जाएगा। पुनः 2 से कटाइए तो 2 8 क्या हो जाएगा, 16 और 2 छके 12 और 2 चौके। एक बात बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है, हम छोटी संख्या 2 से कटा रहे हैं, तब तक उसे कटाएंगे जब तक कि वह कटेगा, ठीक है। तो इसमें पुनः 2 से आप भाग दीजिए, पुनः 2 से भाग दीजिए तो 2 चौके 8, 2 3 के 6 और 2 दूना के 4, पुनः 2 से भाग दीजिए तो 2 दूना के 4, 2 1 में 2, 2 छके 12, ठीक है। पुनः 2 से कटाते हैं, 2 से कटाएंगे तो 2 1 में 2 और 0 हो जाएगा और 2 8 16। या ऐसे भी पता है कि 216 का आधा 100, बहुत से लड़के यहाँ पर गलती कर जाते हैं, ऐसे लिखते हैं कि 2 1 में 2 और 2 8 16, लिख देते हैं 18, जबकि वो हो जाएगा गलत। अब यहाँ पुनः 2 से कटाइए तो 2 5 10 और 2 चौके 8। अब बताइए किससे कटाए, 2 से पुनः कटाइए तो 2 दूना के 4 और 2 7 14। अब बताइए किससे कटेगा, अब 3 से कटेगा, तो 3 9 27, पुनः 3 से कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3, और 3 से कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। बताइए आप लोग को समझ में आया है। मैंने 13,824 का खंड कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हमने घन के आयतन का सूत्र लगाया भुजा पर क्यों, क्योंकि हमें घनाकार इसका आयतन दिया है और भुजा पूछा है। गहराई कहिए या चौड़ाई कहिए या ऊंचाई कहिए, कुछ भी कहिए, उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए तीनों बराबर होता है इसमें। अब क्या करेंगे, 3 लिखेंगे करणी में
अब यहां पर ऐसे थोड़ा सा और इधर से लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि खंड है इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा, यहां पर मैं 3 लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 9 गो आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बताइए 3 कितना आया है, 3 गो आया है, 1 2 3 गो, तो 3 गो 3 लिख दीजिए, 1 2 और 3 बटा में, बताइए इस खंड को मिटा दें आप, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे बताइए, 1000 का खंड करना है, तो बताइए 1 पर कितना जीरो है, 1 पर 3 गो जीरो है ना, तो बताइए उसका खंड करेंगे तो कितना 2 आएगा और कितना 5 आएगा, तो 2 आएगा 3 गो और 5 आएगा 3 गो। मैं आपको पहले से भी बताया हूं कि जब 1 पर जितना शून्य हो उसका खंड करेंगे तो उतना 2 आएगा और उतना 5 आएगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 5 5 5, अब क्या करें बताइए, 3 3 का समूह बनाते हैं। देखिए 3 का समूह, यह भी समान संख्या 3 का समूह, यह भी 3 का समूह और यह भी 3 का समूह। नीचे देखिए ये 3 का समूह और यह भी 3 का समूह। बताइए कितना में से 1 निकालेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे ना। और कभी भी दशमलव में संख्या दी गई हो तो उसका घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने के लिए मैं बताया कि दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और दाएं बगल जितना अंक हो उतना 0 लिख देंगे, और 1 पर जितना 0 हो उसका खंड करेंगे तो उतना ही क्या आएगा, 2 आएगा और उतना ही 5 आएगा। ठीक है, तो निकालिए इसमें से, 1 2 निकल गया यहां से, 1 2 यहां से, और 1 2 यहां से, और 1 3 यहां से, और बटा में 1 2 यहां से और 1 5 यहां से। बताइए ध्यान से देखिएगा, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 38 लिखे, यहां पर भाई लिखिए भुजा या गहराई लिखिए, क्योंकि भुजे हम पता कर रहे हैं, यहां पर भी लिखेंगे भुजा। ठीक है, तो बताइए ये कितना हो गया, ऊपर 24 हो गया और नीचे 2 5 10 हो गया। आ गया 24 बटा में क्या 10, 24 बटा में क्या आ गया 10 आ गया। ध्यान से देखिएगा, बताइए 24 में 10 का भाग देंगे तो बताइए दशमलव यहां पर है ना, पहले 24 को उतार दीजिए यहां पर। ठीक है, और बताइए दशमलव कहां पर है, यहां दाएं दिशा में है। और बताइए 1 पर 0 क गो है, 1 गो है, तो बताइए भाग देंगे तो वह दशमलव किधर भाग के आएगा, बाएं दिशा में 1 अंक आएगा। या किसी को समझ में ना आए तो 24 में 10 का भाग दे दीजिए और लिख दीजिए यहां पर मीटर। बताइए जो कंपोस्ट खाद का गड्ढा है उसका भुजा कितना है या गहराई बताइए कितना है, तो 2.4 मीटर है। ठीक है, कंपोस्ट 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 खाद के गड्ढे की गहराई बराबर कितना होगा, 2.4 मीटर। ठीक है, कोई कहेगा कि सर आप तो भुजा निकाले हैं, आपने गहराई कैसे लिख दिया, तो भुजा को आप गहराई कह सकते हैं। ठीक है, और 2.4 का जब 3 बार गुणा करेंगे ना तो 13.824 आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए उसी में प्रश्न संख्या ये 7 है, यहां पर घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन दिया था और यहां पर घनाकार बक्से का आयतन दिया है। किसका दिया है, तो सवाल में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, वहां पर घनाकार गड्ढा लिखा है और यहां पर घनाकार बक्से कह रहा है, यही बात ना है। देखिए उसमें भी आयतन दिया है और इसमें भी आयतन दिया है, एक अंतर कर दिया है, यहां पर गहराई कह के आपको भरमा दिया है, भुलवाने का काम किया है,
लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट भुजा दे दिया है, तो भुजा का सूत्र लगाएंगे तो तुरंत यह समझ में आ जाएगा। बात वही है, जानते हैं घन में 3 गो भुजा होती है, तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन घनाभ की बात हो तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होती है। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 और देखिए अभ्यास 3C का यह अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आपका 3D प्रारंभ हो जाएगा और ऐसे ही सवाल आपको मिलेगा। तो देखिए प्रश्न हल यहां पर लिख रहे हैं और प्रश्न संख्या 7 का सवाल तो आप लोग को समझ में आ रहा है। मैंने दोनों को साथ में इसलिए बनाया कि जो क्रिया इसमें करेंगे वही क्रिया इसमें करेंगे, बातें कन्फर्म हो जाएगा। देखिए एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन भुजा पर क्यू। अब जानते हैं हम क्या लिखेंगे, घनाकार बक्से का आयतन बराबर भुजा पर क्यू। देखिए घनाकार बक्से का आयतन बराबर भुजा पर 3 घात। ठीक है, तो कहेंगे सर भुजा पर 2 घात काहे नहीं लिख दे रहे हैं, वर्ग नहीं ना है, वर्ग होता तो भुजा पर 2 घात लिख देते। ठीक, घनाकार है। अब देखिए घनाकार भाई ये कोई बक्सा है और वो घन जैसा है। ठीक है, वो घन जैसा है और उसका आयतन कितना है, 8000। आयतन के नीचे मैंने लिख दिया क्या, सेमी क्यूब। देखिए यहां पर मीटर में आया है क्योंकि ये मीटर में था। भाई देखिए जो खाद का गड्ढा बनाया जाएगा वो इतना छोटा नहीं ना होगा, बहुत बड़ा होगा, मीटर में होगा। भाई जहां पर हम लोग जो पशुओं का जो मल मूत्र होता है जहां ले जाकर फेंकते हैं, देखिए बड़ा गड्ढा टाइप का हो जाता है, नहीं हो जाता है, तो उसी को कंपोस्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए तो आयतन हो गया 8000 और यहां पर लिख दीजिए भुजा पर 3 घात। ठीक है, मिला के देखिए वही काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें दशमलव था तो इसमें मैंने दशमलव को हटाया और वहां पर दशमलव नहीं है तो दशमलव को हटाने की जरूरत नहीं है। तो अब इस पर भुजा पर का 3 घात हटाइए, तब भुजा पर का जब 3 घात हटाएंगे तो ये कहां जाएगा, करणी में 8000। ठीक है, ये सेमी है, ये सेमी है और यह सेमी क्या है, क्यू है। जानते क्यों, क्योंकि निकलेगा तो सेमी में आ जाएगा। अब बताइए जब भुजा पर 3 घात हटाए तो करणी में 3 लिखे थे, तो बताइए यहां से 3 हटाए हैं तो यहां पर भी 3 तो लिखेंगे ना, लिखेंगे। अब पुनः नीचे करिए 3। अब ये 8000 का खंड करना है, 8000 का। तो एक बढ़िया फिर एक यहां पर टेक्टिस आपको बता रहा हूं। बताइए जो ये 8000 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणे 1000। बताइए ना, 8000 को 8 गुणे 1000 लिख सकते हैं ना। तो बताइए इस 1000 का खंड करेंगे तो इसमें कितना दू आएगा, 3 गो दू आएगा, 3 गो दू और 3 गो 5। अब बताइए 8 का खंड करेंगे तो क्या होगा, 3 गो दू आएगा, 2 दूना के 4 दूना के। बताइए आप लोग को बात समझ में आया, हम क्या करेंगे, तो इसको आप ऐसे करके खंड करेंगे ना। देखिए ऐसे करके खंड करेंगे तो यह लंबी प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं इसका खंड करूंगा, कभी भी लास्ट में 0 हो तो आप ऐसे करके 2 पार्टों में बांट दीजिए। और बताइए 8 का खंड क्या होगा, पहले लिख दे रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। बताइए सहमत हैं। और बताइए 1000 का खंड में 3 गो 2 आएगा और 3 गो 5। बताइए आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, देखा 2 गुणे 2 गुणे 2, ये देखिए 1000 वाला हो गया 2। और इसमें क्या लिख दें, 5 गुणे 5 गुणे क्या लिख दें, बताइए 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 गो लिख दिए बराबर भुजा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8000 का खंड कर दिए, 8000 का आप खंड करके देख लीजिए, उसमें 6 गो 2 आएगा और 3 गो 5 आएगा। 8000 का खंड करेंगे तो मैंने 8000 को लिख दिया है 8 गुणे 1000। भाई 8 में 1000 का गुणा करेंगे तो 8000 नहीं आएगा, और 8 का मैंने अलग खंड कर दिया। अरे भाई 8 का खंड करेंगे ऐसे करके तो 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, तो 3 गो 2 आया कि नहीं आया। और इस 1000 में को गो 0 है, 1 पर 3 गो,
तो 3 गो 2 3 गो 5, यहां से इसका हो गया और ये हो गया। आसान हो गया ऐसे करने पर। समझिए अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, कितने का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का समूह बनाएंगे, 3 3 का समूह। तो कहेंगे सर इसके बाटा में कुछ नहीं है, इसके बाटा में कैसे रहेगा, उसमें दशमलव है, दशमलव रहेगा तब ना। और बताइए कितना में से 1 निकालें, 3 में से 1 निकालें, समान संख्या 3 में से 1 निकालें, तो एक यहां से निकाल दीजिए 2, और एक यहां से निकाल दीजिए 2, और एक यहां से निकाल दीजिए 5, बराबर हो गया भुजा। तो बताइए 2 दूना के 4 और 4 पाँचे 20 सेमी। बताइए जो बक्सा है उसकी भुजा कितनी सेमी लंबी है, तो 20 सेमी लंबी है। कितना सेमी लंबी है, घनाकार बक्से का भुजा की लंबाई कितनी है, 20 सेमी है। अगर किसी को ऐसा डाउट लगे कि सवाल गलत है कि सही है, तो 20 का 3 बार गुणा कर दो, 20 गुणे 20 गुणे 20, 8000 आ जाएगा। देखिए यहां पर करके देखिए, 20 गुणे 20 गुणे 20, तो 2 दूना के 4 दूना के 8, एक 0 है, एक 0 है, या तीनों 0 या यहां पर लिख दीजिए। देखिए 8000 आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया आप लोग का सवाल। तो मैंने दोनों सवालों को घन का आयतन भुजा पर क्यू करके बनाया, इस सूत्र का मैंने प्रयोग किया। तो बताइए किसी को कोई दिक्कत, तो ये इसका आंसर हो गया 20 सेमी और इसका आंसर हो गया 2.4 सेमी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, समझिए ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्नावली 2D का हम लोग अध्ययन, 3D का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसमें ऐसे ही सवाल आपको बहुत मिलेंगे।